नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए कि 12th क्लास की फिजिक्स का राजस्थान बोर्ड के थ्रू जो है अब जो पोर्शन हटा दिया गया है, 12th क्लास फिजिक्स के जो सिलेबस में से चैप्टर बाय चैप्टर जो है टॉपिक्स को है वो हटा दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों का कुछ कहना था कि सर वीडियो डालिए उसके ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कौन से चैप्टर टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो जरूरी होंगे, तो उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से आपके जो टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो देखिए आप कॉपी पेन निकाल के बैठिए और अपनी जो फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक निकाल के बैठिए ताकि आप वहीं के वहीं टिक कर लो बुक में कौन सा पार्ट हमारे हटा दिया गया है, कौन सा टॉपिक हमारे है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए तो बुक निकालिए पहले अपना। चलिए देखिए अध्याय नंबर पहले की अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, पहले नंबर चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया है। तो कोई भी टॉपिक आपको पहले चैप्टर का छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कवर करने हैं। एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट आपको पहले चैप्टर से नहीं छोड़ना है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि पहले चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर का जितने भी टॉपिक हैं वो आगे आपके चैप्टरों के लिए बेस का काम करते हैं, तो आपका बेस वाले पार्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको कुछ नहीं हटाना है, सारा सब कुछ पढ़ रहा है। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, सेकंड चैप्टर के अंदर ओनली एक टॉपिक आपका हटाया है, एक समान आवेशित गोलीय कोष। फोकस करिए, गोलीय कोष यानी कि हमारे पास में चालक गोला जो है उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान का सूत्र उत्पन्न करना होता है। तीन तरीके के डेरिवेशन होते हैं उसके, वो तीनों हटा दिए गए हैं। चालक गोला या गोलीय कोष की अगर हम लोग बात करें जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालना होता है वो हटा दिया गया है। तो आप इसको टिक कर लीजिए फटाफट से कि चालक गोला के बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर उपस्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु पर, तीनों पर डेरिवेशन निकाला जाता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वो तीनों ही डेरिवेशन आपके हटा दिए गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसको हटाने ना हटाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अचालक गोला जो है वो इस चैप्टर में है जो नहीं हटाया गया है। और चालक गोला एक बार नहीं भी पढ़ाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम आपको अचालक गोला पढ़ाएंगे तो जो भार आता है और जो सतह पर मान आता है कैपिटल ई का, वही अचालक में भी सेम आता है, केवल एक डेरिवेशन बदलता है अंदर वाला। तो अचालक हटाने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस याद रख लीजिए कि चलिए चालक गोला या गोलीय कोष वाला जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर से आपने टिक कर ही लिया गोलीय कोष चालक गोला, बिल्कुल टिक कर लीजिए फटाफट से। पहले चैप्टर से कुछ नहीं हटाया, सेकंड चैप्टर से केवल एक टॉपिक हटा दिया है, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर उपस्थित बिंदु पर, सतह पर उपस्थित बिंदु पर और अंदर स्थित बिंदु पर। उसके हटाने ना हटाने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको पहला और दूसरा चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाना है। बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर चैप्टर की। तो थर्ड नंबर, जैसे सेकंड चैप्टर में से चालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटाई, तो चालक गोले का जो विभव आएगा तो वो विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेट होता है। विभव जो होता है, विद्युत विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध रखता है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटा दी तो चालक गोला या गोलीय कोष से संबंधित विद्युत विभव या विभवांतर भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखिए गोलीय कोष यानी कि चालक गोले के कारण विद्युत विभव को भी हटा दिया गया है। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटाई थी और वहीं चालक गोले के कारण ही विद्युत विभव भी हटा दिया गया है। और दूसरी बात, स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर का टॉपिक जो है वो भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। 10th क्लास में आप लोग वैसे भी पढ़ चुके हो कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो हटाने ना हटाने से ज्यादा इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक डेफिनेशन लिखाने में या एक 5 मिनट की क्लास लेने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही हम लोग अगर देखिए गोलीय कोष के कारण विभव हटाया है, मतलब चालक गोले के कारण हटाया है, अचालक के कारण नहीं हटाया, तो हमें विभव तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। अचालक के कारण विभव समझाना है,
अचालक कारण विभव समझाना है या बिंदु आवेश के कारण आपको विभव समझाना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको कि विभव तो समझाना ही पड़ेगा, विभवांतर तो बताना ही पड़ेगा, क्या डेफिनेशन है इनकी क्या नहीं है। तो ये हटा दिया गया है, ऐसा ठीक है, लेकिन पढ़ाना फिर भी फैकल्टी को तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये डेरिवेशन जरूर फैकल्टी नहीं कराएगी आपको कि गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव जो है एक डेरिवेशन, जैसे चालक गोले के कारण तीव्रता की 3 डेरिवेशन बाहर, सतह पर और अंदर, वैसे ही चालक गोल या गोलीय कोष के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विभव, सतह पर विभव और अंदर विभव, ये तीनों के डेरिवेशन आते हैं, वो जरूर आपको फैकल्टी द्वारा नहीं कराए जाएंगे, उनको हटा दिया गया है। तो 3rd नंबर चैप्टर से क्या हटाना है, स्थिर विद्युत विभव विभवांतर हटा तो दी गया है, लेकिन टीचर द्वारा पढ़ाना इसको कंपलसरी है, पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फिर हम बिंदु आवेश के कारण विभव भी आपको समझाएंगे, अचालक के कारण विभव भी समझाएंगे, तो वो कैसे समझा पाएंगे। तो ये स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पढ़ाना ही पड़ेगा फैकल्टी को। हाँ, ये डेरिवेशन आपको हटा दिया गया है। चलिए चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप बुक में देखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हटाइए, नहीं नहीं नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नहीं हटाई, उसका एक केस आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पराविद्युत पदार्थ भरे जाते थे, माध्यम भरे जाते थे, K1 K2 K3 इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा हटा दिया है उसका, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नहीं हटाई, उस धारिता का एक केस होता है। केस जानते हैं ना हम लोग, कोई नए नए केस बना करके उसमें अलग अलग स्थितियां बना बना करके पढ़ते हैं, तो वो एक केस है जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न मोटाई के और अलग अलग पराविद्युतांक के पदार्थ भरे होते हैं, तो वो डेरिवेशन आपका हटा दिया है। याद रखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता टॉपिक नहीं हटाया है, उसका एक केस हटाया है। कब? जब प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, वो वाला टॉपिक हटाया है, ठीक है। आप बुक में देखिए लिख रहा होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे होने पर धारिता, तो वो वाला टॉपिक आपका हटा दिया है, ठीक है। 4 नंबर चैप्टर तक आपको क्लियर हो गया क्या हटा दिया क्या नहीं हटाया। चलिए बहुत बढ़िया, चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का अधिकांश भाग हटा दिया गया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का अधिकांश भाग 10th क्लास के जो विद्युत धारा वाला चैप्टर हुआ करता है उससे ज्यादा मैच खाता है। तो विद्युत धारा वाला टॉपिक है, ये हटा दिया आपका। ओम का नियम है, ये हटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो कोई खास बात इनको पढ़ने से कोई मतलब है भी नहीं। चलिए, प्रतिरोध हमने हटा दिया, प्रतिरोधकता भी हटा दी गई है, और अगली बात इनकी ताप पर निर्भरता, किस किस की, प्रतिरोध की और प्रतिरोधकता की। प्रतिरोध आप जानते हो 10th क्लास से आर से दिखा के आए थे, प्रतिरोधकता वही है, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध, रो वाला विशिष्ट प्रतिरोध, रो, हाँ। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता भी हटा दी गई है, कि प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है, चालक का, कुचालक का, अर्धचालक का, कैसा भी, और प्रतिरोधकता चालक की, कुचालक की, अर्धचालक की ये कैसे निर्भर करती है ताप पर, तो वो सब हटा दिया गया है ना। और दूसरी बात, कार्बन प्रतिरोध, हाँ, वर्ड कोड, कार्बन प्रतिरोध यानी कि वर्ड कोड, एक आपका जो क्वेश्चन आया करता था, टॉपिक है आपका, कि जिसके अंदर हम लोग एक चालक देते थे जिस पर पट्टिकाएं दे दी जाती थी, रंगों की पट्टिकाएं दे दी जाती थी, और फिर बताया जाता था कि इसका प्रतिरोध कितना आएगा, तो वो भी हटा दिया गया है। कार्बन प्रतिरोध यानी कि वर्ण कोण वाला टॉपिक हटा दिया गया। टिप कर लीजिए, फटाफट आप टिक कर लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन, जानते हो आप लोग, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, 10th में पढ़ा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हटा दिया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन हटा दिया, समांतर हटा दिया, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके हटा दिए गए हैं, कि श्रेणी क्रम दे रखा है, समांतर क्रम दे रखा है, तो नेट प्रतिरोध कितना आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं। तो संयोजन आपका कंप्लीट हटा दिया। प्रतिरोधों का, वो सेलों का नहीं हटाया है, ध्यान रखना, इसी चैप्टर में सेलों का संयोजन भी है, तो वो अपने को पढ़ना है। प्रतिरोधों का हटा दिया गया है। आगे विद्युत शक्ति नाम से टॉपिक भी हटा दिया, टिक कर लिया आपने चैप्टर नंबर 5 का। विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। दूसरी बात, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, कि ताप पर कैसे निर्भर करते हैं, ताप का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो टॉपिक हटा दिया। कार्बन प्रतिरोध यानी कि वर्णकोण, और प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत शक्ति, ठीक, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ोगे विभव मापी। चैप्टर नंबर 6 में आप क्या पढ़ोगे, विभव मापी आप पढ़ोगे। तो विभव मापी के अनुप्रयोग हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग हैं,
सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अनुप्रयोग, सुनना मेरी बात ध्यान से, वेवमापी चैप्टर खोलिए फटाफट बुक के अंदर, बुक में देखोगे आप अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में आपको गिनाता हूं कौन कौन से। वेवमापी के अनुप्रयोग, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, देख लीजिए हेडिंग होगा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा होगा आपके सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना, सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना, क्लियर। हाँ, अगला है सेल का अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, अगला लिख रहा होगा देखिए हेडिंग अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो वो अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने वाला जो टॉपिक है वेवमापी का अनुप्रयोग, उसको हटा दिया गया है, उसे हमें नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। वेवमापी का अनुप्रयोग पहला, सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना, नहीं हटाया। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, नहीं हटाया। वोल्ट मीटर का अंश शोधन, एमीटर का अंश शोधन, नहीं हटाया है। केवल क्या हटा दिया है आपका, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, एक टॉपिक हटा दिया है बस, इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर से नहीं हटाया। क्लियर हो गया। चलिए चैप्टर नंबर 7, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम थे। दक्षिण हस्त नियम हो गया या दक्षिणावर्त पेच नियम हो गया, पढ़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, बिना इसके मैं मैग्नेट आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करना तो आना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाने से इसको पढ़ना पड़ेगा। 5 मिनट की क्लास इस पर दे दी जाएगी, नियम आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से नियम है जो दिशा बताते हैं। ठीक है, आपको अदर क्वेश्चंस के लिए चैप्टर में, क्योंकि ऐसे और भी टॉपिक हैं जिनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा काम आएगी और वो नहीं हटाए गए हैं, तो फिर हमें उन टॉपिक्स को करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का आकलन करना या इसको ज्ञात करना हमें आना चाहिए। तो ये पढ़ाना कंपल्सरी है, पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ाया जाना भी चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग और टॉपिकों में आएगा जो नहीं हटाए हैं। ठीक है। हाँ, साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन पूरी तरीके से हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें कोई अच्छा है, एक बड़ा टॉपिक है, तो वो हमारे लिए हटा दिया गया है, तो एक टॉपिक अपने लिए कम हो गया चैप्टर नंबर 7 से साइक्लोट्रॉन। चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करता हूं, तो चैप्टर नंबर 8 से बहुत सारे टॉपिक्स को जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। प्राकृतिक चुंबक हो गया, कृत्रिम चुंबक हो गया, टॉपिक देखिएगा आप, प्राकृतिक चुंबक हो गया, कृत्रिम चुंबक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या हम जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं हटा दी गई है। चुंबकीय द्विध्रुव भी हटा दिया गया है, चुंबकीय द्विध्रुव हटा दिया गया है। जैसे विद्युत द्विध्रुव हुआ करता है, वैसे चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है, तो विद्युत वाला तो पढ़ना है, चुंबक वाला हटा दिया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भी हटा दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हटा दिया गया। ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हटाया है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है इसके अक्ष पर निरक्ष पर, उसको हटाया है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नहीं हटाया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण कितना लगता है, समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई दंड चुंबक रख दी, दंड चुंबक यानी कि छड़ चुंबक रख दी, तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण आएगा वो हटा दिया गया है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सब जानते हो, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, तीनों पदार्थ हटा दिए गए हैं। ध्यान रखना, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय हटा दिए गए हैं। विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, कि कौन से किस काम में हमें क्या अनुचुंबकीय लेना चाहिए, किस काम में प्रतिचुंबकीय लेना चाहिए, और किस काम में लो चुंबकीय लेना चाहिए, वो सारे टॉपिक आपके कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, कि अलग अलग उपयोगों के लिए कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ काम में आने चाहिए, उनको हटा दिया सिलेबस से। और चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, अनुचुंबकीय में कौन से गुणधर्म होते हैं जो प्रतिचुंबकीय में नहीं होते, या प्रतिचुंबकीय में कौन से गुणधर्म होते हैं जो लो चुंबकीय, आपस में तीनों की तुलना करना, ये टॉपिक भी आपके हटा दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 8 तक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या हटाया है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बुक लेकर के आप इनको टिक करिए, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 से कुछ भी नहीं हटाया है, जैसे पहले चैप्टर से कुछ भी टॉपिक नहीं हटाया था, वैसे ही चैप्टर नंबर 9 से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है। पूरा के पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है, किसी भी तरीके से कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक,
चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो शक्ति गुणांक है ये टॉपिक आपको हटा दिया गया है। परिपथ हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, उन सभी परिपथों के अंदर शक्ति गुणांक का जो टॉपिक है ये आपसे हटा दिया गया है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है वोल्टेन धारा, लास्ट में 2 मिनट का टॉपिक भी नहीं है, वोल्टेन धारा 2 मिनट का टॉपिक है लास्ट, ये मान लो वो हटा दिया गया है। इन दोनों टॉपिकों से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला चैप्टर पर नहीं है, एक छोटे मोटे से टॉपिक है, ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है। यानी कि मैं ये कहूँ कि 10वें चैप्टर से कुछ नहीं हटाया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि 10वें चैप्टर से एक तरीके से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सिर्फ एक छोटे छोटे से टॉपिक जिनको पढ़ाने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट का टाइम लगे, शक्ति गुणांक और वोल्टेन धारा, इनको हटा दिया गया है और किसी को नहीं हटाया है। मतलब 9वां 10वां चैप्टर आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, उनमें कोई भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, किसी भी टाइप से कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो 10th क्लास वाला पार्ट था, देखो ये चैप्टर जो है ऐसा है जिसमें 10th में अपन पढ़े थे ना, परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है ना, दर्पण लेंस, उनसे प्रतिबिंब बनाते थे, वस्तु यहाँ रखी है वहां बनेगा, यहाँ रखी है ऐसी बनी है, मतलब प्रतिबिंब ऐसा बनाया है, ऐसी वहां वस्तु रखी थी, तो वो सारे टॉपिक जो है वो एक तरीके से पूर्णांतिक परावर्तन वो सब हटा दिए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन हटा दिया, गोलीय दर्पण हटा दिया, दर्पण सूत्र की उत्पत्ति हटा दी पूरी तरीके से, प्रकाश का अपवर्तन हटा दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हटा दिया और इसके अनुप्रयोग भी इसके हटा दिए गए हैं। गोलीय सतह से अपवर्तन हटा दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन हटा दिया और प्रकीर्णन से संबंधित जो घटनाएं थी वो सब हटा दी। इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते थे, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। इंद्रधनुष कैसे बनता है, कौन कौन सी घटना होती है, सब हटा दिया। मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, से लेकर के उनमें कौन कौन सी दोष उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी कमियां रह जाती है, 5 आपको दोष दिए थे वो पूरे हटा दिए गए हैं। प्लस उन दोषों का निवारण भी आपको नहीं पढ़ना कि उन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है। तो एक तरीके से 11वें चैप्टर से आपका अच्छा पोर्शन हट चुका है, जो ज्यादा कोई काम का नहीं था। हाँ, एक अच्छा पार्ट उन्होंने बचा के रखा है जो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 से क्या हटा है, आप टॉपिकों को टिक कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। ठीक है, और 9वें 10वें से एक मानिए कि चलिएगा कि कुछ नहीं हटाया है, जो सब पढ़ना है। 12वें चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो 12वें चैप्टर के अंदर जैसे मैंने कुछ क्लासों के अंदर ऑनलाइन पढ़ा दिया गया है, 12वां चैप्टर आपका कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है पूरी तरीके से, कुछ ने नहीं पढ़ाया, जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उनको नहीं पढ़ाया, बाकी सबको पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ध्रुवण, याद करिए लास्ट टॉपिक था ये हमारा इस चैप्टर का ध्रुवण। तो ध्रुवण से पहले ध्रुवण जब मैंने आपको समझाया था तो कैसे उसको समझाया, ध्रुवित प्रकाश बताया, ध्रुवित प्रकाश बताया, समतल ध्रुवित प्रकाश बताया, तो कैसे वो उत्पन्न किया जा सकता है, वो 4 विधियां 5 विधियां बताई आपको, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा, द्विबंधता द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, सारी घटनाएं हटा दी गई है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्रुवण और ध्रुवण से संबंधित इस चैप्टर के अंदर जितना भी पार्ट है, चाहे वो उसको उत्पन्न करने की विधि हो, चाहे संसूचन हो कि कैसा ध्रुवण हुआ है नहीं हुआ है, वो जांच करने की बात हो, वो सभी टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। तो ध्रुवण के बाद का पोर्शन जो नोट्स में मैंने लिखा रखा है आपको, वो आपको किसी को नहीं पढ़ना है राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, बाकी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ना होगा। ध्रुवण जो है ये हटा दिया, इसकी सभी विधियों को हटा दिया गया है। और ध्रुवण की विधि में ही लास्ट वाली के अंदर मैंने पढ़ा था आपको मेलस का नियम, लास्ट टॉपिक जो है ध्रुवण के बाद में मेलस का नियम निकल के, तो वो भी ध्रुवण से ही आया था बिल्कुल। तो मेलस का नियम भी हटा दिया गया है, मेलस का नियम भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब नोट्स मैंने जो आपको कराए हैं उनमें ध्रुवण के बाद जितना भी पार्ट है बुक में, ध्रुवण के बाद जितना भी पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात हुई 12वें चैप्टर की, करते हैं 13वें की। तो 13वें चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। और जो विद्यार्थी नए हैं, छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की, गवर्नमेंट बहुत जल्दी स्कूल ओपन कर देगी ऐसा हमें अनुमान है। तो जब तक आप घर बैठे हमारे YouTube चैनल के ऊपर 13वां नंबर चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लीजिए। 13वें नंबर चैप्टर के अंदर 13 नंबर चैप्टर में जितना भी पार्ट हमारे YouTube चैनल पर है, 4-5 वीडियो जितने भी हैं, वो ही आपका पूरा चैप्टर है। उसमें भी कुछ पार्ट आपको हटा दिया गया है, जैसे द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य की अगर बात करूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, डी ब्रोगली की परिकल्पना, लैम्बडा बराबर h अपन में mb को उत्पन्न कराया था, लैम्बडा बराबर h अपन में p उत्पन्न कराया था, लैम्बडा बराबर h अपन √2m e के गतिज ऊर्जा के रूप में, लैम्बडा बराबर h अपन √2m qb विभवांतर के रूप में, ये सारे फॉर्मूले हटा दिए गए हैं। यानी कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य या मैं कहूँ डी ब्रोगली परिकल्पना पूरी तरीके से हटा दी गई है।
चाहे न्यूट्रॉन के कारण हो, चाहे प्रोटॉन की हो, चाहे अल्फा की हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे न्यूट्रॉन की हो, सभी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य हटा दिए। किसी का हमें फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना, किसी का हमें फॉर्मूला याद नहीं करना। चलिए डेविसन सर्वर प्रयोग जो मैंने अभी डालने वाला था मैं वीडियो, लेकिन सिलेबस जब आया तो मुझे पता लगा ये नहीं है, इसलिए मैंने वो टॉपिक जो है वो नहीं डाला, यानी कि वो हटा दिया गया है डेविसन सर्वर प्रयोग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत मैंने पढ़ा दिया था आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास वाले विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, यूट्यूब चैनल पर शायद मैंने ये नहीं पढ़ाया है, तो ये अपने को पढ़ना भी नहीं है। 3 टॉपिक मेनली, डी ब्रोगली की परिकल्पना यानी कि उससे संबंधित जितना भी पार्ट है लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वाला, और डेविसन सर्वर प्रयोग भी हटा दिया, इधर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत भी हटा दिया है। तो आप चैप्टर नंबर 30 हमारे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हो, जितना यूट्यूब चैनल पर है। वहीं पहला चैप्टर जो था आपका वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। पहला चैप्टर जितना हो चुका है उतना आप पढ़ते रहिए, छुट्टियां हो गई हैं बिल्कुल स्कूलों की, तो आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो और 30 नंबर चैप्टर कर लो। बाकी जो है जैसे स्कूल ओपन होगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर चैप्टर के अंदर थॉमसन मॉडल हो गया। थॉमसन मॉडल वैसे भी कोई काम का नहीं था, हम पहले कहते थे ज्यादा ऐसे कोई क्वेश्चन पुट अप करने वाला है नहीं कभी, तो थॉमसन मॉडल हटा दिया। एक टॉपिक इन्होंने आगे से हटा दिया चैप्टर में से, बोर के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो बोर की द्वितीय परिकल्पना थी भाई कि कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले की उत्पत्ति जो है उसको हटा दिया गया है। ध्यान रखना मेरी बात सुनने का कि बोर द्वारा जो ये सिद्धांत परिकल्पना दी गई थी द्वितीय परिकल्पना, इसकी उत्पत्ति कराई जाती है डी ब्रोगली की परिकल्पना से। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना से जो हमने इसकी उत्पत्ति करते हैं उसको कहते हैं बोर का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत। तो वो टॉपिक आपका हटा दिया गया है लास्ट में जो आपको कराया जाता है। ठीक है, तो आप 14 चैप्टर में भी आपने टिक कर लिया। 15 चैप्टर की बात आते हैं, तो 15वें चैप्टर में नाभिकीय भौतिकी जब मैंने स्टार्ट किया था तो नाभिकीय भौतिकी आप देखिएगा, नाभिकीय भौतिकी से पहले का जो पार्ट है रेडियो एक्टिवता वाला, मैं कहूँ कि रेडियो एक्टिवता वाला जितना भी पार्ट है, चैप्टर के 2 पार्ट है आपको मालूम है, एक तो है रेडियो एक्टिवता और एक है नाभिकीय भौतिकी। तो रेडियो एक्टिवता वाला पार्ट पूरी तरीके से हटा दिया है, नाभिकीय भौतिकी केवल आपको पढ़ना है। जैसे नाभिकीय बल आपको हटा दिया है, नाभिकीय भौतिकी में से भी नाभिकीय बल हटा दिया, रेडियो एक्टिवता पूरी हटा दी गई, अल्फा बीटा गामा विकिरण है और उनके गुणधर्म भी हटा दिए, रेडियो एक्टिव क्षय नियम यानी कि रदरफोर्ड सोडी का नियम या रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम भी हटा दिया, और वहां पर एक समीकरण उत्पन्न करते थे n बराबर n0 e की पावर माइनस का लैम्डा t, ये समीकरण की उत्पत्ति का डेरिवेशन था, वो भी हटा दिया गया है। इससे हम पढ़े थे, आपको याद होगा, अर्धायुकाल भी हटा दिया, माध्यायुकाल भी हटा दिया, और बंधन, इसमें नाभिकीय भौतिकी जो मैं बात कर रहा हूं उसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान निकालना हटा दिया गया है, और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो 15 चैप्टर की बात कंप्लीट हो गई। 16वें चैप्टर की बात करें, 16वां चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है और इसमें से नाम मात्र का पोर्शन हटाया है। याद रखिए चैप्टर नंबर 16 बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर का चैप्टर है, इसमें से केवल एक नाम मात्र के टॉपिक हटा दिए, बाकी कुछ नहीं हटाया। जेनर डायोड, फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, 3 डायोड है, ये हटा दिए गए, बाकी कुछ नहीं हटाया। और अभी भी चैप्टर उतना ही है आपका, पूरा के पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मानिए आप। 3 टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा इफेक्ट ये डालते नहीं है इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि जो क्रियाविधि पढ़ते हैं हम लोग उस क्रियाविधि में इनकी भी क्रियाविधि थोड़ी मोटी छोटी मोटी आई जाती है। ठीक, तो एक तरीके से इन टॉपिकों को छोड़ करके बाकी सब कुछ हमें पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है, तो मेरी सलाह तो यही है कि पूरा चैप्टर पढ़ना, कोई टॉपिक इसमें से छोड़ना नहीं है आपको। 17 नंबर चैप्टर पहले से ही छोटा सा है, उसमें से और छोटे छोटे पार्ट ही हटाए हैं, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ज्यादा नहीं हटाया है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने हटाया है, ओनली विस्थापन धारा, इसके अलावा बाकी सारा पोर्शन उसमें एज इट इज है। और विस्थापन धारा हटा दिया गया, नैनो तकनीकी कोई काम की पहले भी नहीं थी, पहले भी इस तरीके से पढ़ाई जाती थी, नैनो तकनीक ये टॉपिक हटा दिया, उद्गम, मूल, उसका सिद्धांत और उसके उपयोग, ये सब जो है आपके ये हटा दिए गए हैं। नैनो तकनीक का उद्गम हो गया, उसका मूल कहाँ से आया, कैसे बना, सिद्धांत क्या है उसका और क्या क्या उपयोग में ले सकते हो, ये सब आपका कंप्लीट इस पोर्शन से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से क्लास 12th की फिजिक्स से क्या क्या पार्ट हटा दिया गया है बोर्ड द्वारा, राजस्थान बोर्ड द्वारा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप अपने सबने अपनी बुक में जो है टिक कर लिया होगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अभी से अब अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने
10th क्लास और 12th क्लास के फॉर्म की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। आपको मालूम होगा, स्कूल वालों का फ़ोन भी आपको आ चुके हैं कि फॉर्म भराए जा रहे हैं, चल रहे हैं, फॉर्म की डेट अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म आप भरिए, फॉर्म भरना अपना स्टार्ट करिए, स्कूलों में जाइए, कॉन्टेक्ट करिए स्कूल वालों से, तो फॉर्म भरिए अपना और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं तो इतना तो कंफर्म है कि आपके स्कूल जल्द ही खुल जाएंगे, बहुत जल्द ही। 10th और 12th क्लास के स्कूल तो ओपन होने की पूरी संभावना है दिवाली के जस्ट बाद में, कि बोर्ड भी नहीं चाहता है कि आपका 0 सेशन घोषित कर दिया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, यानी कि वो भी आपकी पढ़ाई को लेकर के चिंतित हैं कि 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं वो तो स्टार्ट करवाई जाएं, बोर्ड की क्लासें तो किसी भी तरीके से स्टार्ट कराई जाएं ताकि 0 सेशन ना हो। फॉर्म भरवा दिए जा रहे हैं आपके, यानी कि आपकी क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उन चैप्टर में जितना पोर्शन आपको आता है उनको आप कंप्लीट करिए, उनमें से जो पार्ट हट गया है उनको आप टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, कि कौन कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12th क्लास के विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए ताकि उनको ये पता लग जाए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी बढ़िया तरीके से आपको ये समझा दिया है कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, कौन कौन से नहीं हटाए हैं। धन्यवाद आप सभी का फिर से। तो चैनल को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।